हेलो दोस्तों। झारखंड करेंट अफेयर सीरीज में एक बार फिर आपका स्वागत है। यह मई 2023 का है, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका जितने भी बन सकते थे वो बनाया गया है, एग्जाम फाइटर की बुक में दिया गया है, आप देख सकते हैं। चलिए मैं बिना लेट किए क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। पहला क्वेश्चन यहाँ आपका बोला जा रहा है, तमिलनाडु में आयोजित 21वें राष्ट्रीय फेडरेशन जूनियर अंडर 20 चैंपियनशिप में झारखंड के आशा किरण बारला कितने मीटर के इवेंट में स्वर्ण पदक जीती है। तो बहुत बार आशा किरण बारला की बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। आशा किरण बारला से क्वेश्चन तो पक्का एग्जाम में आएगा, कितने मीटर इवेंट में स्वर्ण पदक जीती है। तो आपका 800 मीटर जो इवेंट था उसमें स्वर्ण पदक जीत चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। टाटा आर्चरी एकेडमी के किस युवा तीरंदाज को झारखंड टॉप्स के खिलाड़ी में शामिल किया गया, बताइए। किस टाटा आर्चरी के किस युवा तीरंदाज को, बताइए कौन सी युवा तीरंदाज थे जिन्हें टॉप्स में झारखंड टॉप्स के खिलाड़ी में शामिल किया गया। तो अंकिता भगत थे, कोमलिका बारी थे और भजन कौर, तीनों के तीनों को टॉप्स में शामिल किया गया है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगले क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न महिला नेशनल रैंकिंग आर्चरी टूर्नामेंट में झारखंड की कौन सी खिलाड़ी विजेता रही। यहाँ याद रखिएगा, इसके पहले नेशनल आर्चरी टूर्नामेंट जो था ना, आपका दीप्ति कुमारी जीती है, लेकिन यहाँ ऑप्शन आपका दिया जा रहा है अंकिता भगत, कौन सी खिलाड़ी विजेता रही। तो ये अंकिता भगत सेकंड नंबर पर रही थी और आपका दीप्ति कुमारी पहले नंबर पर, यानी दीप्ति कुमारी जो है ना गोल्ड मेडल जीती थी, अंकिता भगत सिल्वर मेडल। पता नहीं यहाँ क्यों बोला कि अंकिता भगत ही होगा विजेता। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ, आप देख लीजिएगा एक बार तीसरा नंबर क्वेश्चन को फिर से देख लीजिएगा। झारखंड में कितने क्रिकेटर को चयन जूनियर काउंटी टीम के लिए किया गया। एक काउंटी टीम कहाँ जाकर खेलेंगे, याद रखिएगा क्रिकेटर। तो आपका ये इंग्लैंड में खेलेंगे और अलग अलग तीनों को अलग अलग टीमों ने चयन किया है। तो तीसरा इसमें 3 खिलाड़ी हैं जो काउंटी के लिए चुने गए हैं, झारखंड से खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो है, फेडरेशन कप एथलेटिक्स में सपना ने कौन सा पदक प्राप्त किया था। स्वर्ण पदक या कांस्य पदक या रजत पदक या इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो आपका हो जाएगा कांस्य पदक। सपना ने कौन सा पदक प्राप्त की है फेडरेशन कप एथलेटिक्स में, तो कांस्य पदक प्राप्त की है। अगला क्वेश्चन है, फेडरेशन कप एथलेटिक्स में फ्लोरेंस बारला को कितने मीटर इवेंट में कांस्य पदक मिला था। तो याद रखिएगा 400 मीटर इवेंट में कांस्य पदक जीती है कौन, आपका फ्लोरेंस बारला ने फेडरेशन कप एथलेटिक्स में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड की अष्टम उरांव को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन के अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये किस खेल से संबंधित है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका अष्टम उरांव, क्योंकि अंडर 17 फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप होने वाला था। तो उसमें इनको क्या बनाया गया था, कप्तान बनाया गया था, याद रखिएगा। पिछले वीडियो प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, बहुत बार इसके बारे में, अष्टम उरांव के बारे में। अब आपका ए कौन, आपका एक आशा किरण बारला, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अष्टम उरांव को तो आपका ये ज्योतिवारा फूले वाला, इसमें आपका ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया, याद रखिएगा। खेल गांव को टाटा भगत इंडोर स्टेडियम में कितने खेलों का विशेषज्ञ खिलाड़ियों को तैयार किया जाएगा। तो तीन खेलों के विशेषज्ञों को खिलाड़ियों को तैयार किया जा रहा है। बिरसा मुंडा शिखर सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा, आपका शंभू बादल को बिरसा मुंडा शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया है। सुशीला समद सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा, वंदना टेटे को सम्मानित किया गया है। ये बहुत सारे जो अवार्ड है दोस्तों, बहुत सारे दिए गए हैं। मैं कम्युनिटी में आपके इसका पिक्चर लगा दूंगा, आप देख सकते हैं, वहाँ आप नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ कम दिया है, यहाँ 2-3 ही दिए हैं अवार्ड से, लेकिन मैं सारे के सारे 10-12 अवार्ड मिले हैं, वो लिस्ट जो मैं है ना फोटो खींचकर मैं कम्युनिटी में लगा दूंगा, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, सुशीला समद से किसे सम्मानित किया गया। सुशीला समद सम्मान से वंदना टेटे को सम्मानित किया गया, याद रखिएगा। डॉक्टर रामदयाल मुंडा स्मृति सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है। रामदयाल मुंडा स्मृति सम्मान से मयंक कुमारी को सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित 80वें वार्षिक सम्मेलन ऑल इंडिया नेत्र समिति ने झारखंड नेत्र समिति के वेस्ट स्टेट सोसाइटी का राष्ट्रीय अवार्ड से नवाजा गया है। इस अवार्ड को भारती कश्यप ने ग्रहण किया। ये झारखंड नेत्र सोसाइटी के किस पद पर है, तो भारती कश्यप के द्वारा, याद रखिएगा, इन्होंने ग्रहण किया। आपका ये 80वें राष्ट्रीय सम्मेलन जो था, वार्षिक सम्मेलन हो रहा था, नेत्र समिति के द्वारा दिया जा रहा है। तो ये अध्यक्ष हैं भारती कश्यप, कहाँ के, इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के द्वारा दिया गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर में, केंद्र सरकार की पहल से भारतीय खेल प्राधिकरण यानी साई की ओर से झारखंड के रांची में किन 3 खेलों के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का सत्र शुरू करने की तैयारी है, याद रखिएगा।
हॉकी, एथलेटिक्स और तीरंदाज, ये तीनों खेल के लिए क्या किया जाएगा, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का सत्र शुरू किया जाएगा। आपका कहाँ पे, रांची में, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा, तो एक्सेलेंस का सत्र कहाँ शुरू किया गया जाएगा, तो आपका रांची में। कौन कौन खेल से, हॉकी, एथलेटिक्स और तीरंदाजी, याद रखिएगा। कुटुमकोट रामगढ़ में प्रधान जज किसे नियुक्त किया गया, तो याद रखिएगा कुटुमकोट हाल ही में कहाँ बनाया गया है, तो रामगढ़ में बनाया गया। तो कौन से रहेंगे, लुलार्क दुबे को वहाँ जज बनाया जाएगा। हाल ही में कोल इंडिया का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो पीएम प्रसाद को बनाया गया है कोल इंडिया का नया अध्यक्ष, याद रखिएगा। स्वर तरंगिणी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों, याद रखिएगा, रश्मि कुमारी का बुक है। इसमें 151 गीतों का संकलन किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। VVI इंपॉर्टेंट, गांठ बांध लीजिए। स्वर तरंगिणी पुस्तक के लेखक हैं रश्मि कुमारी। स्वर तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, रश्मि कुमारी, जिसमें गीतों का कितना संग्रह है, तो 151। यहाँ क्वेश्चन 17 में वही दिया गया है कि गीतों का कितना संकलन किया गया है, तो 151 गीतों का संकलन किया गया है। हाल ही में कर्मा उरांव का निधन हो गया। एक झारखंड के किस जिला के निवासी थे, तो याद रखिएगा गुमला जिला से। एक कर्मा उरांव शिक्षाविद थे, याद रखिएगा। गुमला से चुनाव भी लड़े थे, लोहरदगा से चुनाव लड़े थे, लेकिन कभी जीते नहीं, याद रखिएगा। शिक्षाविद है, ये रांची विश्वविद्यालय में अब डीन भी रह चुके हैं। अब यहाँ हाल ही में कर्मा उरांव का निधन हो गया था। वे किस विभाग के डीन रह चुके थे, तो याद रखिएगा कौन से विभाग के डीन रह चुके थे, तो रांची विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान विभाग के डीन रह चुके थे। अगला क्वेश्चन है, झारखंड हाई कोर्ट के नए भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था, द्रौपदी मुर्मू हमारे राष्ट्रपति थे, उनके द्वारा किया गया। अगले क्वेश्चन की ओर, झारखंड के नए हाई कोर्ट का उद्घाटन कब किया गया है, याद रखिएगा 24 मई 2023 को। यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, 24 मई 2023 को आपका ये नए हाई कोर्ट भवन का उद्घाटन किया गया। हाई कोर्ट परिसर का क्षेत्रफल कितना एकड़ है, इस टाइप को क्वेश्चन पूछता नहीं है, याद रखिएगा, बट जान लीजिए कि 165 एकड़ में बना हुआ है हमारा हाई कोर्ट। झारखंड का प्रथम कैंसर अस्पताल कहाँ उद्घाटन किया गया, तो रांची में। झारखंड का प्रथम कैंसर अस्पताल है रांची में। झारखंड के किस अभ्यारण्य में ग्रास लैंड बनाया जाएगा, तो ग्रास लैंड हमारा दलमा अभ्यारण्य में बनाया जाएगा। वो भी कितने हेक्टेयर में, तो 10 हेक्टेयर भूमि पर बनाया जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ 25 नंबर क्वेश्चन में वही पूछ रहा कि कितने क्षेत्रफल पर ग्रास लैंड बनाया जाएगा, तो 10 हेक्टेयर पर। क्यों, क्योंकि हाथियों के और जनता के बीच में ये जो हाथियाँ गांव में चढ़ जाते हैं दोस्तों, तो इनके चरने के लिए, इनके आवास के लिए ये आपका घास का ग्रासलैंड लगाया जा रहा है, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से 5-6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे दोस्तों, जो मैं सारा आपको बताने का कोशिश किया हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।